परवरदिगार, इस मुक़द्दस मतर जश्न के सदक़े हम पे करीमी फरमा, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा जो ज़माने के हुसैन तक पहुँचने में रुकावट है। परवरदिगार, ये हमारे अंदर जो बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं, हिर्स की, हिवस की, लालच की, जलने की, नाशुक्री की, बेसब्री की, एहसान फरमा इस जश्न के सदक़े हमसे ये बीमारियां दूर फरमा। परवरदिगार, बहुत हो गया, 1400 साल से हमें कहते 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 कि हम अली वाले हैं। परवरदिगार, हमारा किरदार इतना कमाल हो जाए कि हमें ना कहना पड़े हम अली वाले हैं, गैर हमें देख के कहें ये अली वाले हैं। परवरदिगार, अदल के मंगते हैं, भिखारी हैं, आने वाला शहजादा भी कोई आम शहजादा नहीं, खाली भी हम नहीं जाएंगे। फासलुल्लाहुल्लज़ी अकरम मकामा का वक्रिमनी बिकाई यरज़कनी ताला बसारे का मा इमाम मंसूर। परवरदिगार, रिस्क दे सकता है तो ये रिस्क हमें ज़रूर देना, महदी के लश्कर का सिपाही बनाना। मेरी माओ, बहनों, बेटियां जितनी भी जश्न में शरीक हैं, सब कनीज़ान इमाम ज़मान में शुमार, सब मिल के दुआ करना हमारे जितने वारसात दुनिया से चले गए, सादात मोमिनीन जहाँ जहाँ दफन हैं, जब इस वली का ज़हूर हो सब कब्रों से कफन झाड़ते हुए इमाम के लश्कर में शामिल हो। परवरदिगार, इस जश्न के सदक़े हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ, बजाय किसी का ऐब देखने के अपने ऐब देखने की तौफीक अता फरमा। एहसान फरमा परवरदिगार, जो बे औलाद हैं इस जश्न के सदक़े माम बाप बनने के लिए औलाद नहीं, कायम के लश्कर का सिपाही अता कर। जिनके यहाँ लंगर की तंग दस्ती है, वसी लंगर अता कर, मगर इसलिए नहीं वो अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा के हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख के लोगों में रोब जमाएं। ऐसा रिस्क लंगर नहीं, वो रिस्क लंगर अता कर कि जितना मिले हुसैन के रास्ते पे खर्च हो जाए। परवरदिगार, जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, रुए ज़मीन के किसी कोने पे मवालियान हैदर करार बीमार हैं, बरकत साहिब ज़मान से उनको शिफाए कामिला और आजला अता फरमा। इसलिए नहीं कि ठीक हो के फिर उल्टे काम करें, इसलिए अता कर के ठीक हो के ज़हूर महदी की राह हमवार करें। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब वाले सरदार के सदक़े अदा फरमा। जो बेघर हैं, जिन्होंने मुझे हुक्म किया है, उनके लिए दुआ है। और इंशाअल्लाह, और ख़ुसूसन सैयद जिसने मुझे कहा है कि मेरे पास घर नहीं है, यकीन वाले बनो। डीजी खान की सरजमीन पे मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ, हाथ मेरे बुलंद हैं, यकीन वाले बनो, ये जश्न आम हस्ती का जश्न नहीं। कौन है तारुफ कराऊंगा। यकीन वाले बनो, सरदार की खिदमत में अर्ज करो, आका आए बैठे हैं अजल के भिखारी, हमारे पास छत नहीं, पूरी जिंदगी रहने के लिए छत नहीं चाहिए, कम अज कम ऐसी छत जरूर अता कर जहां महदी की इंतजार गाह बनवाए। इंशाअल्लाह अगले 3 शाबान से पहले मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या इमाम अल मुंतकिम, या वली अल मज़लूमीन, या सुल्तानुल आलमीन। नारे विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद
हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रिल असरारिल अलिया नूरिल अनवारिल जलिया मेराजल अकूल मोसलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद। मेरी कोशिश होती है मैं दुनिया के किसी कोने भी खिताब करूं, ज़रूर मैं रैयत को सरदार के लक़ब सुनाता हूं। कम अज़ कम आशनाई तो होनी चाहिए, पता नहीं काबे पर किस लक़ब से ऐलान हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। इस मुक़द्दस मेंबर का वारिस, इस ज़िक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुलजनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, नबियों का वारिस, आइम्मा का वारिस, सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत ज़ुल्फ़ों का वारिस, यतीमों मिस्कीनों गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका खसूसी वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। मतवज्जो रहिएगा, अब लेट तो मैं हो गया, मुज़फ़्फ़रगढ़ भी जश्न पढ़ना है, कोशिश करूँगा मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। थोड़ा सा मेरा साथ देना, बहुत तवील नहीं लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी खिदमत में इरफान के मोती डाल जाऊँगा। पहले शहज़ादे से आगाज़ करने लगा हूँ, इसी पर देखता हूँ डीजी खान शायरी की दुनिया का बड़ा नाम, ये शहर पूरी दुनिया जानती है। जब भी शहीद मोहसिन नकवी का नाम आता है पूरी दुनिया के जहन में डीजी खान आता है। अभी देखता हूँ दो मिसरे आपकी झोलियों में डाल के अर्ज कर रहा हूँ। अज़मत तो देखिए अल अमान हुसैन की। नहीं मैं नहीं देखना, आपने मेरी तरफ मुतवज्जो रहना है। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ तशरीफ फरमा होइएगा। अर्ज कर रहा हूँ, मुतवज्जो रहिएगा। अज़मत तो देखिए अल अमान हुसैन की। अच्छा लगे दाद दीजिएगा। डीजी खान दाद लेने में नहीं निकलता, ना ही मैं वारे पक्के कराने निकलता हूँ। इस मेंबर की अजमत की कसम, जिस सुल्तान ने मुझ जैसे की ज़बान पर जिक्र जारी किया, उस सुल्तान की मौजूदगी की कसम, एक मकसद लेकर निकलता हूँ चाहे दुनिया के जिस कोने में जाऊँ। अल्लाह करे इस रैयत का सोया हुआ सलमान जाग जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डीजी खान, मेहरबानी डे। बिस्मिल्लाह। अज़मत तो देखिए, छोटी बात मैं नहीं कर रहा। किसी आशिक ने वाक़ियतन हकीकतन मुसल्ले पे बैठ के ये दो मिसरे लिखे, कलम बंद कर दी उसने पूरी तारीख। कहता है अज़मत तो देखिए अल अमान हुसैन की, जिसे नबी ने माँ कहा वही है माँ हुसैन की। ओए होए 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 होए, मेहरबानी यार, सलाम है, बहुत शुक्रिया दीजिए, बे मेहरबानी यार, देर हो गई आपको पहुंचते पहुंचते यार। बिस्मिल्लाह। 3 शाबान, मेहरबानी जनाब अली, सफ़र करते हैं जल्दी जल्दी। 3 शाबान शहजादा दुनिया में तशरीफ़ लाया। लेकिन एक बात अर्ज करता जाऊँ, जो उलमा ने लिखी है इल्मी ज़मानत के साथ, जो भी शहजादा दुनिया में आया, जब भी शहजादे की माँ से पूछा गया शहजादा कैसे आया,
माँ भी ये कहती हुई नजर आई कि मैं मुसल्ले पे बैठी हूँ, मुसल्ले से पूछो आने वाला कैसे आया। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। सरकार तशरीफ़ ले और ये आपके सरदार के दुनिया में, इमाम मज़लूम के, सरदार करबला के दुनिया में तशरीफ़ लाने का अंदाज़ भी अनोखा है, पूरी इल्मी ज़िम्मेदारी के साथ, काबिल कद्र। मैं मिंबर पे बग़ैर किताबें छाने नहीं आया भाई, मैं अपनी मर्ज़ी से मिंबर पे आपको खुश करके वाह वाह करके चला जाऊँ, नहीं। बादशाह की निगाह है हम सब पे। ये बहुत मुश्किल जगह है, ये जिस तरह इसको मामूली और आम बना दिया गया, ये आम जगह नहीं, ये मामूली जगह नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मिंबर पे आके बात करना। हक ये बनता है तहकीक करो, फिर ज़मीर पे ज़रूर तोलो, फिर बताओ। इसलिए कि रफ़ीक साहब ज़मीर को इमाम वक्त की आवाज़ कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है। इस सरदार के दुनिया में तशरीफ़ लाने का अंदाज अनोखा है, मुश्किल है, ना समझ में आने वाला है। बड़े बड़े लोगों ने टामक टोया मारी, मौला हुसैन दुनिया में कैसे आए, मगर नहीं पहुंच सके उस हकीकत तक, इतनी तक पहुंच सके जितनी मोहम्मद ने बताई। पूछा गया सरकार कैसे आए, फरमाते हैं हुजरे में बनु हाशिम के बुजुर्ग बैठे थे, हुसैन की माँ भी तशरीफ़ फरमा थी, और हमने खड़े होकर ऐलान किया, बनु हाशिम के बुजुर्गों खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया है। तो मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी दीजिए। भाई माशाल्लाह, क्या बात है डीजी खान, नहीं कमाल मयार समात है यार भाई, क्या बात है। थोड़ी बात आगे शुरू करूं। सरकार ने मुकद्दस हाथों पे हुसैन को उठाया, पहली पहली ग़िज़ा मोहम्मद ने अपनी मुकद्दस ज़बान दी, शायर ने कलम उठाया, कमाल कर गया। अभी तक मैंने ये दो मिसरे नहीं पढ़े डीजी खान, मैं आपकी झोलियों में डालने लगा हूँ। बज़ाहिर तो ज़बां चूसी बबातिन इब्ने हैदर ने, बज़ाहिर तो ज़बां चूसी बबातिन इब्ने हैदर ने, ज़बां दे दी पैगंबर को, ज़बां ले ली पैगंबर से। ओए होए 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 भाई, मेहरबानी यार भाई, बहुत मेहरबानी, आपकी क्या बात है जनाब अली भाई, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाए, सरकार ने हाथों पे उठाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ऊपर से पैगाम रसां आज सिर्फ पैगाम लेकर नहीं आ रहा, मलाइका की कबीलें लेकर आ रहा है। हैरत की बात है, एक ही काफ़ी नहीं था, चला जा मुबारकबाद दे, सारों को लेके जाने का क्या मतलब। बेशुक्रिया, क्या बात है। हुक्म फरमाया सबको कहो नीचे जाएं। बस बात तो बहुत तवील है, दर्दाईल सरसाईल फुतरस सुन बैठे हो कई दफ़ा, थोड़ा थोड़ा मैंने टच देना है। जिब्राइल को आता देखकर मायूस हुए हुए फुतरस ने जिब्राइल से जुर्रत करके पूछा, जा कहाँ रहे हो, क्योंकि हमने सुना था जब क़यामत आएगी मलाइका की कबीलें ज़मीन पर आएंगी। ये कबीलें हज़ारों की तादाद में मलाइका ये ज़मीन पर उतर रहे, कोई क़यामत आ गई का? क़यामत नहीं आ गई, क़यामत को रोकने वाला आ गया। ओए होए, कहने वाला कौन शहजादा? तारुफ कराया, कहा मुझे भी साथ ले चल।
उधर से रब ने हुक्म दे दिया, जहन्नम के शोलों को बुझा दो। हैरानी की बात है, आने वाला कौन है? परवरदिगार ने जहन्नम ही बुझवा दी। फिर ऐलान हुआ, मेरी जन्नत को सजा दो। आओ डीजी खान मिलकर रब से सवाल करते हैं, परवरदिगार ये कैसी जन्नत है जो पहले नहीं सजी थी, हुसैन के आने पे सजी। मेहरबानी जी, जिंदाबाद डीजी खान, आपने हौसला अफजाई कर ली जी, बिस्मिल्लाह। अब एक एक बात पे मैं बात करना शुरू हो गया तो मुझे खमसा चाहिए। शहनशाह जानते हैं एक एक चीज़ में राज है। फरिश्तों को सजा माफ़ी वो न दे, दरदाइल की वजह क्या थी सुन चुके हो, सरसाइल की वजह क्या थी, फुतरस की वजह क्या थी सुन चुके हो। लेके चला सीधा उधर जहां हुसैन एक लम्हा पहले सोए थे। अल्लामा मजलसी साहब और शेख मुफीद साहब ने यहाँ तक लिखा है, हुसैन को फुतरस ने मस नहीं किया, झूले को मस किया, झूला मस किया, हुसैन मस नहीं किया। आओ सरदार से पूछते हैं, आका अपनी ज़ात से मस नहीं कराया, अपने से मंसूब झूले से मस कराया, राज क्या था? फरमाया, हम चाहते हैं हमारे आखिरी फर्जंद के ज़हूर तक कोई भी गलती कर बैठे, हमारी किसी मंसूब चीज़ से मस हो जाए, माफ़ी मिल जाएगी। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया डीजी खान, सलाम है, मेहरबानी जनाब वाले। अल आजा क्या बात है, मैं पढ़ गया सरदार, काफ़ी पढ़ गया मैंने। मेरे मोहतरम बड़ा खुला, चाहे मैं लंदन अहले बैत टीवी पे बैठ के मैंने 56 प्रोग्राम किए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे, वहाँ भी मैंने लोगों को खुला मौका दिया। सवाल आ गया, रफ़ीक साहब लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सवाल आ गया, ओ जी कुम के करीब एक नहर है जिसके बारे में लिखा है जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे वो नहर खून से भरी जाएगी, क्या ये बात ठीक है? मुझ जैसी की क्या ज़रूरत है, कलाम अल इमाम इमामुल कलाम, बादशाह की किसी कलाम पे कोई अपनी आरा पेश करे। लेकिन वहाँ मैंने एक पॉजिटिव रास्ता ज़रूर दिया था, नकीब मिंबर से लेकर आखिरी बंदे तक जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है। मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ हुसैन कितना करीम था, बस जितना अली से लेकर अस्करी करीम थे ना, सबकी करीमियत महदी में इकट्ठी है। ओए होए 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 होए, बहुत शुक्रिया, सलाम है डीजे खान, सबकी करीमियत बादशाह में इकट्ठी है। मैंने कहा अगर मखलूक अपना मिजाज बदल ले, महदी इरादा बदल लेगा। अब मखलूक पे मुनहसर है ना, वो अपना मिजाज भी तो बदले ना। मस किया, चला गया, जिस चीज़ पे सज़ा मिली थी। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, करीम करबला 2-4 जुमले सरकार वफा और इजाज़त चाहूँगा। जिस बात पे सज़ा मिली थी वही कहता हुआ चल पड़ा, मम मिसली, शाबाश शाबाश। जिस बात पे सज़ा मिली थी, अब सज़ा देने वाले ने दोबारा सज़ा मम मिसली कहने पे नहीं दी। क्यों? हुसैन के झूले में इतनी ताकत है। किसी आशिक ने कलम उठाया, कमाल कर गया। डीजी खान मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो भी मांगा था मुस्तफ़ा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो भी मांगा था मुस्तफ़ा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो भी मांगा था, इधर उधर नहीं देखना, जो भी मांगा था मुस्तफ़ा से
वो सब नवासे से मिल रहा है जो है सहारा हर एक नबी का, उसी सहारे से मिल रहा है, उसी सहारे से मिल रहा है। मिले जो पाल पर फुतरस ने मुड़ मुड़ के देखा, अल्लाह अकबर। मिले जो बालों पर, मिसली जो कहता गया, मिले जो बालों पर फुतरस मुड़ मुड़ के कह रहा था, हुसैन देगा तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल गया है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डीजी। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। दूसरे सरदार पे आओ, इतना ही काफी समझना। कौन सरकार वफा? मेरा एक मशवरा है, दुआ भी है, अल्लाह करे गाजी के गुलाम बनो, अल्लाह करे गाजी के गुलाम। गाजी के गुलाम की निशानी बताऊं? डीजी खान अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, वरना ना बुलाना। हाँ, बात मैंने कर जानी है, ड्यूटी जो ये लगी है। गाजी, अल्लाह करे हम गाजी के गुलाम बने, अल्लाह करे हम गाजी के गुलाम बन जाएं। निशानी है रुए जमीन पर गाजी के गुलाम की। खुश नसीब है वो जो अल्लामा अब्बास देखता है। बड़ी दुनिया है जो अल्लामा अब्बास को देख के अनदेखा कर देती है। इधर से देखा अनदेखा कर दिया, नहीं देखना, नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं। जिस तरह आजकल सरकार का नाम है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। ऐसे मेरी कौम लड़ती है, ओ जी इसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने एक की खिदमत में गुजारिश की, ना लड़, इसका कसूर नहीं, आल इसकी ज़बान पे आना नहीं चाहती है। वही क्या बात है, मेहरबानी डीजी खान। मैंने अर्ज किया, खुश नसीब हो जिनको अल्लामा अब्बास की ज़ियारत नसीब होती है। गुलामी अब्बास की निशानी बताने लगा हूँ, नौकर अब्बास की निशानी बताने लगा हूँ। खुश नसीब है जो अल्लामा अब्बास देखे, और वो बदनसीब है जो गाजी का आलम भी देखे फिर हराम भी देखे। अच्छा लगे बिस्मिल्लाह, ना लगे ना बुलाना। डीजी खान कितने खुश नसीब हो, तुम्हें अंदाजा नहीं। इस जश्न की कसम, तुम सिर्फ एक 40 दिन तजर्बा करके देखना, यकीन के साथ। अल्लामा अब्बास देखना, कोई हराम चीज़ ना देखना। दुनिया की हर औरत को माँ बहन बेटी समझना, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, हर मर्द को भाई समझें, बाप समझें। 40 दिन बाद सिर्फ सुबह सुबह उठ के इमाम महदी को सलाम करो, गाजी का आलम देखो। ठीक 40 दिन बाद जो भी तुम्हें परेशानी है, जो भी टेंशन है, मौला से कहो, पूरी ना हो, असद बुखारी का डीजी खान दाखिला बंद कर देना। किरदगार वफा, बड़ा सरकार गज़ब रखते हैं, बहुत जलाल है मौला अब्बास का, आप मुझसे बेहतर जानते हो। बहुत करीमी है, कुछ नहीं कह रहे किसी को भी। किसी आशिक ने कलम उठाई, कमाल कर गया। नकेबी मेंबर वो कहते, तू क्या समझता है ये जो गाजी का जलाल है ये क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा, अल्लामा अब्बास से लिपटी हुई मश्क देख, वो मासूमा की मश्क। कहा, इस मश्क का कमाल है जो अब्बास के गज़ब को रोक के बैठी है। ओए होए होए। उन्होंने कहा, कभी जाहिर भी होगा? उसने कहा, हाँ, महदी को आने दे, अब्बास के हिस्से की जंग अभी बाकी है। बस करो यार डीजी खान, तुम खुद दुआओ। अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, करबला की मिट्टी को हाथ में नहीं रखते, करबला की मिट्टी पे सजदा नहीं करते, तुम खुद दुआ हो। अपना मिसयूज कर जाते हो, मिसयूज ना करो, बचाओ अपने आप को। जो तुम्हें गाली दे, बन के दिखाओ अली के नौकर, अब्बास के नौकर।
जो तुम्हें गाली दे वहीं खड़े होके दुआ मांगो, इसको माफ कर दे। अगला ये जरूर कहेगा, अगर ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। बहुत शुक्रिया डीजी खान भाई, बिस्मिल्लाह, आपको करोड़ों वारी बिस्मिल्लाह। मैं बहुत दिल करता है खुली बातें करो, मिंबर है, मिंबर मजबूर कर देता है, बेहतर करो, कमज़ोर हैं हम सब। ओए दुआ तो करना, क्यों यार तू दुआ नहीं, तुझे अंदाज़ा ही नहीं दरूद में कितनी ताकत है। खुदा जो मैं किसी दिन दरूद के फजीलत में इधर आया तो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा, जो मैं किताबें छान के पढ़ बैठा हूँ। दरूद में कितनी ताकत है तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। अभी मैं बाबा को बैठा कह रहा था, तशरीफ़ फरमा है बुज़ुर्ग बैठे हैं उधर, बैठक में बैठा कह रहा था, लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो यकीन से पढ़ ले कम अज़ कम उसको ये ताकत मिलती है, वो पानी पे चलता है। ये तो दूर की बात है, हो सकता है अहले सुन्नत कहें भाई ये हमारे लिए जुमला था, शियों के लिए तो है नहीं। शियो सुन लो, तुम्हारे मासूम से पूछा गया, मौला जिसने विलायत कबूल की उसका मयार क्या होना चाहिए। मौला फरमाते हैं जिसने विलायत कबूल की कम अज कम उसका मयार ये हो, वो जब चाहे जमीन पे जैसे चलता है पानी पे भी वैसे चले। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी डीजी खान। मैं सरकार वफा का एक छोटा सा वाक़या, इजाज़त। 11 साल का अब्बास, वैसे कौन जाने अब्बास कौन है, पूरा घर कमर है, चांद है, घर का हर शहजादा कमर है, जो पूरे बनी हाशिम के कमरों में कमर कहलवाए उसे गाजी कहते हैं। ओए होए होए, कौन है गाजी अब्बास अलमदार, नहीं अक्ले इहाता कर सकती। शायर तो यहाँ तक लिख गए, फारसी का एक शेर लिखा जिसका तर्जुमा, कहा गाजी तेरे बाबा की फजीलत होगी बहुत होगी, मगर जब मैं तेरी फजीलत लिखने बैठता हूँ कलम टूट जाती है। ओए होए होए ओए होए, कहा कैसे लिखूं फजीलत, कहा हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन शरीफैन कितना मकाम रखते हैं कि उनके कपड़े जन्नत से आए। कहा गाजी तुझे कौन जाने, हसनैन के कपड़े जन्नत से आए इसलिए कि वो रसूल के बेटे, सैयदा के बेटे के कपड़े सैयदा खुद बनाए। आय हाय आय हाय, इस पे भी गुफ्तगू हो सकती है, छोड़ा। 11 साल का अब्बास, जंग सिफ़ीन, सिर्फ एक झलक दिखानी और इजाज़त चाहना है, इतना ही काफ़ी। दुआ अहद पिछली दफ़ा मैं बांट के गया था, शमसी अंकल के घर महफिल हुई थी, हदीस किस्सा पढ़ते हो, दुआ कुमैल पढ़ते हो, पढ़ते रहो। मगर पूरी मफातिल जनान में वाहिद दुआ है जिसे बका की दुआ कहते हैं, दुआए अहद। मेरे मौला के चाहने वाले ना आशना इतनी बड़ी दुआ से। आपके छठे बादशाह फरमाते हैं जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते मर गया या मर गई, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ वो जहाँ भी दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। कितनी अहम दुआ है जिससे हम ना आशना हैं। वो लाहौर वालों ने छपवाई है, वो मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं हर मेंबर पे तकसीम करता हूँ, वहाँ शमसी अंकल को दे जाएंगे, सब लें, सब पढ़ो, तर्जुमा लाजिम पढ़ो, उर्दू में तर्जुमा है, पता चले दुआ अहद तुमसे कहलवा क्या रही है। 11 साल का अब्बास, बस इतना ही काफ़ी समझना। मौला का शुक्रिया अदा करो। जैसे बंदे जश्न से उठ के जाएंगे, कहाँ गए थे, कहेंगे हम जश्न में गए थे, जश्न समझ नहीं आया। अगर जश्न में आए थे, बाहर गए, पूछा कहाँ गए थे, फिर जश्न समझ आया जब इन्होंने कहा हम नहीं जश्न में गए थे, हुसैन ने बुलाया था। ओए होए होए, 11 साल का अब्बास, बस
जंग सिफीन, बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह। जंग सिफीन बादशाह को खुद बादशाह ने तैयार कराया। सुन चुके हो, मैंने तफसील पे नहीं जाना। कंबर ने रकाब पकड़ी, अस्तर ने, मालिक अस्तर ने आके गाजी को सवार कराया। अली ने अपना पूरा लिबास अतहर पहनाया। वैसे कितना फ़र्क था अली में और गाजी में। किताबें कहती हैं गाजी पे लिबास फिट आया। ओए होए अंकल जी, ये जुमला मैं आपके लिए, अहले सुन्नत किताबों में पढ़ बैठा हूँ, ये जुमला मैं आपके लिए कहने लगा हूँ। रसूल अकरम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इब्न अब्बास आ गए, कहने लगे दस्तार रिसालत का वारिस मैं हूँ, मेरे सर पे रखो, मैं हूँ मोहम्मद का जानशीन। सरकार अमीर कायनात तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने उठाई, कहा पहन लीजिए। उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, जब सर पे रखी, इब्न अब्बास कहते हैं फ़ौरन हटाओ, ये तो कायनात का वज़न है, इतना वज़नी दस्तार हटाओ मेरे सर से। अभी लम्हा नहीं गुजरा था, हुसैन आए, छोटा सा हुसैन आया। अमीर कायनात ने हुसैन के सर पे दस्तार रखी। पूछा बेटा कोई वज़न? फरमाया नहीं बाबा जान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। 11 साल के गाजी को अली ने अली बनाया, पूरा लिबास अतर ज़ेब तन, तलवार से। इतनी देर में गाजी का आशिक आ गया, इमाम हुसैन सरदार करबला। बादशाह तशरीफ़ ले आए। बाबा जान गाजी का सिन छोटा है, बाबा हम जाते हैं। मुस्कुरा के फरमाते हैं बेटा वादा करता हूँ बाल भी भीगा नहीं होगा। मेहरबान। ये देखे जी, मैं अंकल जी बंद कर दिया डायरी। बाल भी भीगा नहीं होगा। सरकार ने तलवार देना चाहिए, यूं क्यों ना कहूँ सामान हरब देना चाहे। देते हुए फरमाते हैं गाजी इस्तेमाल नहीं होने, ले जा, गाजी किसी बद नजरे की नजर न लग जाए। आय हाय। सरकार चले। इब्न शाशा मलून बेशुमार ज़रबे बेशुमार 7 बेटों के साथ, तारीख़ अरब में मशहूर, मैंने पढ़ा कुतुब में। एक बेटा या एक खुद 10,000 बंदों के बराबर ताकत रखता था। लंबा कद, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा के और कहाँ कहाँ थे। मैं बात तवील नहीं करना चाह रहा। इब्न शाशा 7 बेटों के साथ 8, टोटल अमीर कायनात का लश्कर है 90,000। इसने आवाज दे के कहा कोई है तो भेज या अली। साथ किसी ने खड़े होके कहा आज जाओ ना, एक एक करके 80,000 तो अली का यहीं ख़त्म करो ना। इधर से अमीर कायनात ने इत्मीनान के साथ गाजी को रवाना किया। हाय हाय। या अली, या अली। सरकार मैदान में, क्योंकि सारे अतर पे खोद पहना हुआ था, नजर नहीं आया कौन है। इब्न शाशा आया, आवाज दे कहता या अली हमला कर। मुस्करा के फरमाते तू कर, हम पहल नहीं करते। क्या कमाल तरबियत है बादशाह के। मैंने कहा ना अब्बास के हिस्से की जंग अभी बाकी है। अल्लाह करे तेरी मेरी आंखें वो जंग गाजी की देखें। भाई बहुत शुक्रिया बेटा, तवज्जो रखें। हमला सरकार फरमाते तू कर। इसने हमला किया, बादशाह ने हमले को ज़ाय किया। अब बादशाह ने कोई मुकद्दस हाथ को ऐसे अंगड़ाई दी, मैं ये क्यों ना कहूँ 11 की अंगड़ाई ने अंगड़ाई ली। ओए मैं सिर्फ तवज्जो करना चाह रहा। भाई बहुत शुक्रिया। क्या अंगड़ाई लेनी थी? पहला ऊपर, दूसरा उसके साथ, तीसरा 7 के साथ
एक गिर रहा था, दूसरा गिरने वाला था, तीसरा गिरने के लिए जा रहा था, चौथा, 7 के 7 बेटे ज़मीन पर, 8वां भी सारे के सारे फिनार हो गए। वापस वहाँ से सरकार चले, मैंने बात मुकम्मल की। जो है या अली के पास सारी दुनिया मुबारकबादें देने लगी। क्या बात है अब्बास अलमदार की, क्या कमाल है अब्बास अलमदार का। या अली ने अब्बास को देखा, अब्बास ने सर से खोद उतारा। अली अब्बास को देख के कहते हैं वाह या अली।